मॉर्निंग बच्चों। आज आपको गणित विषय में हम गुणा सिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए चलिए बच्चों, आज आपको हम ले चलते हैं एक फैक्ट्री में, बिस्कुट की फैक्ट्री। बिस्कुट आप लोग खाते हैं ना, बिस्कुट की फैक्ट्री में ले चलते हैं। जैसे मोना अपने पापा के साथ कहाँ गई? बिस्कुट की फैक्ट्री में गई। तो वहाँ बिस्कुट कैसे बनता है ये देखने के लिए, कैसे बनता है, कैसे पैक होता है, ये देखने के लिए जब गई तो वहाँ पर मोना अपने पापा के साथ जब फैक्ट्री में गई, चलिए हम लोग भी चलते हैं मोना के साथ और देखते हैं कि कैसे बिस्कुट बनता है और कैसे उसकी पैकिंग होती है और कैसे उसका हिसाब किया जाता है। जैसे मोना गई वहाँ पर, उन्होंने देखा कि जो है कैसे बन रहा है, फैक्ट्री में घूम के इधर उधर। तभी वहाँ पर उसने पैकिंग करते हुए देखा तो एक जो गत्ता था, यानी गत्ते में जो है 60 पैकेट बिस्कुट था। यानी एक गत्ते, उसने पूछा मोना ने पापा से अपने कि एक गत्ते में कितने बिस्कुट हैं पापा, ये बताइए पहले। तो मोना ने कहा कि एक गत्ते में पापा कितने बिस्कुट अटते हैं, कितने अट जाते हैं, कितने भरे जाते हैं। तो उसके पापा ने क्या जवाब दिया कि पूछकर उनसे पूछा, इनसे जो बिस्कुट भर रहे थे, कितने भरे जाते हैं भैया बताइए, कितने भरे जाते हैं। तो इसने बताया कि 60 बिस्कुट एक गत्ते में रहता है। आप कह रही है 60 पैकेट बिस्कुट जो है एक गत्ते में रहता है। फिर मोना कह रही है, अच्छा पापा ये बताइए कि 60 बिस्कुट जो का पैकेट जो है एक गत्ते में है, तो एक पैकेट में कितने बिस्कुट रहते हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि 12 जो है बिस्कुट एक पैकेट में रहते हैं। तो अब वो सोचने लगी कि 12 बिस्कुट एक पैकेट में रहता है, तो 60 पैकेट जो इस गत्ते में रखा हुआ है कुल कितने होंगे? तो अब जो है 60 पैकेट जो है उसको 12 बार क्या करना है? 60 को 12 बार जोड़ना है। 60 ऐसे तो समय लग जाएगा। तो 12 बार जोड़ने की जगह, यानी अगर हम 60 को 12 बार जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। आपको हमने सिखाया है पहाड़ा में और गुणा में, हमने जो बताया था कि जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। तो हम क्यों ना यहाँ पर गुणा कर ले, हमें आसानी हो जाएगी कि एक गत्ते में कितने बिस्कुट थे? पैकेट, जो बिस्कुट के पैकेट थे, बिस्किट के, वो थे 60 और एक पैकेट में बिस्कुट की संख्या कितनी थी? बिस्किट की 12 थी बच्चों। तो हम अब एक गत्ते में कुल कितने बिस्कुट हैं ये पता करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक गत्ते में बिस्कुट की संख्या कितनी है, कुल बिस्कुट की संख्या कितनी है, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे कि 60 से 12 में गुणा कर देंगे, या 60 को 12 बार जोड़ लेंगे। जोड़ने में हमें 60 को 12 बार लिखना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा हम गुणा कर लें। गुणा कैसे करेंगे? इसको इस तरह जब लिखा हुआ है तो ये संख्या आप दोबारा से इसको लिख लीजिए और नीचे इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिख के गुणा करिए। हमने आपसे बताया है बच्चों कि रफ कार्य के लिए हमेशा यहाँ पर ये आप जगह छोड़ दिया करिए और आप कार्य किया करिए।
तो शुरुआत कहाँ से होती है? आपको पता है कि शुरुआत कहाँ से हमें करना है। सबसे पहले इकाई में क्या है, देखिए 2 है, तो 2 से पहले 60 में गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए 2 का पहाड़ा आपको याद ही हो गया होगा। तो 2 का 0 से जब करते हैं तो किसी भी संख्या से 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है, यानी 0 ही आता है। 2 से जब 0 में पहाड़ा पढ़ा कि 2 इंटू 0 बराबर 0 ही आता है, यानी 2 0 0। अब ये इकाई वाला हो गया। अब दहाई ये 6 से करेंगे। 2 से ही पहले इन दोनों में करेंगे, इकाई से भी दहाई से भी। अब 2 छंग कितना आया? 12 आया। 2 छंग 12 आया, तो 12 इस तरह लिख देंगे। यानी जब लिखते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, फिर आगे संख्या ऐसे लिखते हैं। कभी कभी आप लोग ऐसे लिख देते हो, इस तरह ऐसे लिख देते हो, ये गलत हो जाता है। आपको ऐसे लिखना है कि इससे 2 0 0, 2 छंग 12 जब लिखना है तो 12 ऐसे लिखना है, तो ये यहाँ पे लिखिए और ये यहाँ पर लिखिए, इसके आगे संख्या। अब देखिए इकाई से हमने कर दिया ना, अब हमको दहाई के अंक से करना है। जब हम दहाई के अंक से गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो दहाई के स्थान से ही करेंगे। यानी ये यहाँ स्थान है इसका, तो यही स्थान से करेंगे। यहाँ इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए ऐसे, ठीक है, या 0 लगा दीजिए या क्रॉस कर दीजिए। अब 1 से इससे करेंगे, पहले पूरे 60 में 1 से भी करेंगे। 1 0 0, 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। और क्या हो गया? 1 6 जा 6 यानी 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इकाई से भी हमने कर लिया, दहाई से भी गुणा कर लिया। ठीक से ध्यान से समझिए। अब इसको हम जोड़ते हैं। अब इसको पूरा जोड़ लीजिए, कितना आया? 0 का 0 हो गया, 2 0 2 हो गया, 6 1 7 हो गया, यानी 720 बिस्किट जो है इस गत्ते के अंदर। कितने बिस्किट है? जब मोना ने पूछा अपने पापा से कि पापा 60 पैकेट तो हैं और एक पैकेट में 12 है, तो कुल बिस्कुट इस गत्ते में कितना होगा? एक गत्ते में कुल बिस्कुट कितना हुआ? एक गत्ते में कुल बिस्कुट, एक गत्ते में कुल बिस्किट कितना हुआ? 720। ये आंसर आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए, इससे भी इसके आगे भी अगर मान लिए पूछा जाए कि एक गत्ते में कुल 720 है बिस्किट है और बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए आपको 10,227, मान लीजिए कहा जाए कि 10,227 गत्ते में कितने बिस्किट होंगे, तो क्या करेंगे? कितने बिस्कुट होंगे तो क्या करेंगे कि एक गत्ते में 720 है, तो इतने गत्ते में कितने बिस्किट होंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 720 गुणे, ये गुणा का चिन्ह है बच्चों, इसको ये 10,227 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी मल्टीप्लाई आपको पहले 2 अंकों का आपको सिखाया है, अब इसको भी आपको कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या आप लिख लीजिए ऊपर। ठीक है, जैसे बड़ी संख्या आपने लिखा ये ऊपर लिख लिया और इसके नीचे छोटी संख्या लिख लीजिए, एकदम इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़े। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये इंटू
का निशान लगा लीजिए। अब इकाई से शुरू करते हैं। 0 से इन सब का गुणा करेंगे पहले, सबका 0 से 7 पे गुणा कर, 0 7 जा 0, 0 से 2 में किया तो 0, 0 से 2 में फिर से किया तो 0, 0 से 0 में तो 0, 0 से 1 में तो 0। ये इकाई का हो गया। अब दहाई से शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। 2 7 जा कितना होता है, 2 सत्ते 14, 14 का क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। अब हासिल वाला आप सीखिए, अब हासिल आ गया इसमें, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर इससे किया था ना, 2 सत्ते 14, 14 का 4 यहाँ पे आप क्रॉस कर लीजिए, 14 का 4 ये हासिल इसके बगल वाले को देगा इस तरह से, ठीक है। हासिल इसको बगल वाले को देगा। अब 2 दूना 4 और 1, 2 से 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 2 दूना 4 और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा यानी 5। फिर 2 से 2 में करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से 0 में करेंगे 2 0 0, 2 से 1 में 2 1 का 2। अब देखिए, अब यहाँ से करना है, जहां से करना है वहीं से ये रखना है हाथ, पेंसिल अपनी वहीं पे, पेन अपनी वहीं रखना है, वहीं से करना है। लेकिन इन सब में करना है, पहाड़ा पढ़ना है, 7 का पहाड़ा, 7 बार 7 का पहाड़ा, 2 बार 7 का पहाड़ा, मतलब हर करना है तो सब में गुणा करना है। अब 2 बार ये क्रॉस आप लगाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। 7 7 49, 49 लिख लीजिए, आप पहले लिख लीजिए। जैसे जोड़ हासिल वाला होता है वैसे गुणा भी। 9 आपको यहाँ पे लिखना है, 7 7 49, और ये 4 हासिल यहाँ पे आ जाए, इसको मिटा दीजिए, ये 4 हासिल आया। 7 दूनी 14, 7 2 जा 40, और इसमें ये 4 क्या होगा, पहले हमने पहाड़ा पढ़ा, जो उत्तर आया 14 उसमें हमने हासिल को क्या किया, जोड़ दिया। 7 दूनी 14 और 4 18 आया। 18 का इधर वाला हमने यहाँ लिख दिया, और जो ये है बगल वाला उसको हमने क्या किया, एक को इसमें हासिल ले लिया बगल में। फिर 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 15 आप ऐसे लिख लीजिए, ये वाला आप यहाँ पे लिखिए और इस हासिल को आप इसके बगल में, ठीक है। यानी 7 7 0 जा 0 आया, और 0 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो वो 1 आएगा। 0 में 1 जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा, लेकिन जब 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ये बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और 7 1 जा 7, ये देखिए, इस चीज का ध्यान रखिए कि एक संख्या के नीचे अपना करना है आपको, संख्या के नीचे, ये नहीं कि सटा दे, एकदम साफ साफ दूर दूर आपको करना है और एक संख्या के नीचे संख्या लिखना है। अब इसको क्या करेंगे, धन का चिन्ह लगाइए, जोड़िए, ये 0 आया, ये 4 आया, और 9 5 14 का 4 आया, एक हासिल यहाँ पे आ गया, 4 1 5 8 5 13 का 3 हासिल, 1 5 1 6 2 और 1 3 और ये 7। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। इतने बिस्किट होंगे महीने भर में, ठीक है, इतने बिस्किट महीने भर में होंगे। अच्छा बच्चों, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जान लीजिए कि जैसे हमने आपको एक सवाल दिया था, जैसे 413 इंटू 213 बराबर करके हमने आपको बॉक्स ऐसे खाली करके कहा था, और यहाँ पर इंटू करके यहाँ पे ये लिख दिया था। यहाँ भरने के लिए कहा था तो आप लोग को मुश्किल आ रही थी। खाली बॉक्स में क्या करना है बच्चों, बराबर मतलब होता है वही संख्या यहाँ भी रहेगी सेम। जो हम गुणा करके देखेंगे, जो उत्तर इसका गुणा करके आएगा वही उत्तर इसका भी आना चाहिए बराबर, यानी बराबर, यानी एक आम है तो एक आम बराबर, 2 आम है तो 2 आम बराबर, दोनों तरफ बराबर होगा। 2 आम है तो 2 आम, यानी यहाँ पर ये संख्या क्या रह गई है इसमें से 2 1 3, यानी बराबर में जो संख्या आएगी वही संख्या आएगी। दूसरा, जब किसी भी संख्या से हम 1 से गुणा करेंगे
तो बराबर में वही संख्या 1 से गुणा करने पर संख्या वही रहती है, यानी 4 1 3। अरे 1 से गुणा करें, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4। और यदि किसी संख्या से हम 0 से गुणा करेंगे तो वो शून्य ही आएगा, 0। इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और इसमें एक चीज और बता दें, अगर ये 4 1 3 धन होता 0 तब ये आता 4 1 3। यहाँ पे ये इसलिए बता रहे हैं कि इन दोनों में कंफ्यूज ना हो आप लोग। थैंक यू वेरी मच बच्चों।